बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तलबात, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी इस्लामियात की मिस हाफ़ज़ा नूरीन। जैसा कि आप जानते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो गया है और आज हमारी क्लास का पहला दिन है। सबसे पहले हम अपना सिलेबस देख लेते हैं। हमने इस सिलेबस के अंदर कौन कौन से इसबाक हैं जो पढ़ने हैं। बाब सौम सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसवा हसना और हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला सबक है जो हमने आज पढ़ना है। बाकी मस्जिद नबवी की तमीर, गज़वा बदर, गज़वा उहद, गज़वा खंदक, ये इसबाक हैं बाब सौम के अंदर। और बाब चहारुम के अंदर वादे की पाबंदी, रवादारी, आदाब तिलावत। बाब पंजुम में देखिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु। ये है हमारा सिलेबस जो हमने इस सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है। अब चलते हैं हम अपने सबक की तरफ। उसवा हसना और हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखें कि इस्लाम में मुसलमानों के अखलाक, किरदार और अमल की बहुत अहमियत है। इस्लाम के अंदर सबसे पहले वो कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हकूकुल्लाह, मेरे हकूक़ बाद में, लेकिन पहले हकूकुल इबाद, बंदों के हकूक़ हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हकूकुल्लाह तो माफ़ कर ही देगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो रब है, हमारा जो अल्लाह है, वो गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है, बख्शने वाला है। लेकिन जो हकूकुल इबाद हैं, वो हकूकुल इबाद, बंदों के जो बंदों पर हकूक़ है, वो बंदे ही माफ़ करेंगे तो माफ़ी मिलेगी। और इस दौरान सबसे पहले जो हमारा बिहेवियर, हमारा जो रवैया है, वो इखलाक है, हमारा किरदार है कि हम दूसरों के साथ बात कैसे करते हैं, हमारा लेन देन कैसा है, हम धोखा देने वालों में से तो नहीं है। इस्लाम सबसे पहले हमें हुक्म देता है हमारा इखलाक, उसके बाद हम किसी को धोखा ना दें, हम बेईमानी ना करें, हमारा मिजाज नरम हो, हम दूसरों पर गुस्सा ना करें। और वैसे भी कहते हैं कि गुस्सा हराम है, हमें पता है ना कि गुस्सा हराम है। और देखिए सबसे पहले अब इस्लाम में मुसलमानों के इखलाक व किरदार और अमल की बहुत अहमियत है। आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, लेन देन में धोखा देते हैं, बेईमानी करते हैं, मिजाज नरम है या नहीं, दूसरों को गुस्सा दिलाते हैं, इन सब बातों पर अल्लाह की पकड़ में आता है, बंदा अल्लाह की पकड़ में आता है। इसलिए ज़रूरी है कि मुसलमान माशरे में ना सिर्फ खुद इज़्ज़त से रहे बल्कि दूसरों को भी जीने दे, ताकि एक पुरवकार इस्लामी माशरा कायम हो। ज़िंदगी की इन आम बातों में हमारे सामने सिर्फ एक ही मिसाल है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा, जो अल्लाह की आखिरी किताब का अमली नमूना है। मतलब कि अब देखें कि आम इंसान है एक, हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन वो मुसलमान ही कैसा, जिसका इखलाक अच्छा ना हो, जो झूठ बोलता हो, जो बेईमानी करता हो, लोगों को धोखा देता हो, लोगों को गुस्सा दिलाता हो। तो इन सब चीज़ों से हम मुसलमान कैसे करें। हालांकि हमारा इस्लाम तो सबसे पहले हमें हुक्म देता है कि हम अच्छे इखलाक किरदार के मालिक हो और हमारा अमल भी हो, हम जितना इल्म रखते हैं हमारा उस पर अमल भी हो। जैसे हमें पता है कि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, 5 नमाज़ें। तो हमें ये तो पता है, इल्म है हमें कि 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, लेकिन अमल कि हम 5 नमाज़ें पढ़ते भी हों, तो ही हम मुसलमान कहलाए ना। अब देखिए इरशाद बारी ताला, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इरशादात आपके रब की जानिब से आप पर नाजिल हुए हैं सब लोगों तक पहुंचा दीजिए। मतलब कि अल्लाह ताला का पैगाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब कुरान पाक नाजिल हुई, उसमें अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक आप अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि नमाज कायम करो, क़यामत आनी है, दोबारा मुर्दों को ज़िंदा किया जाना है, धोखा ना दो। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब सब लोगों तक पहुंचा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुरान का एक एक लफ्ज़ पूरी दयानतदारी से लोगों तक पहुंचा दिया, उसको आसान बनाने के लिए अपने अमाल से सिखा भी दिया। अब देखें कि कुरान पाक नाजिल हुआ, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल करके, आसान करके हमें लोगों तक पहुंचाया, बताया। अब दूसरी देखें, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए पैगंबर, हमने आपको गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और ख़बरदार करने वाला बनाकर भेजा। उसके बाद दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा
और अल्लाह की तरफ उसी के हुक्म से बुलाने वाली और रोशन चिराग बनाकर भेजा। वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, और मोमिनों को खुशखबरी सुना दीजिए कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल है। जिस तरह कुरान मजीद किताब की शक्ल में है, इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की तरफ से तहरीर किया गया है, जिसे हदीस कहते हैं। कि देखें, अब जो अल्लाह ताला ने फरमाया वो कुरान पाक में, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करके दिखाया वो सुन्नत है, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो क्या है? हदीस। अब सवाल आ सकता है हदीस और सुन्नत में क्या फ़र्क है? आपको पता होना चाहिए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया वो सुन्नत, और हदीस जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। मुसलमानों के लिए मिसाली नमूना, अब हमें पता है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मिसाली नमूना है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी सादगी, सब्र, अल्लाह पर भरोसे और शुक्रगुजारी के साथ बसर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला से मोहब्बत और उम्दा इखलाक से मुतासिर होकर बेशुमार लोग ईमान लाए, अरब की काया पलट दी। अब इसमें देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत पाक से अरब के लोगों के ख्यालात, नज़रियात, इखलाक और किरदार को संवार दिया। अरब के लोग अहद जाहिलियत के अंधेरों में डूबे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत दी और तालीम व तरबियत देकर दौरे जाहिलियत के अंधेरों से निकाला। ये इनकलाब महज अरब तक ही महदूद न रहा, बल्कि दुनिया के हसूल अर्ज़ में फैल गया। दुनिया के तूलो अर्ज़ में फैल गया, मतलब लंबा फैल गया। कुरान मजीद में इरशाद है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तर्जमा है, ए नबी, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हमें पता है कि जब पहले पैगंबर थे, अब दुनिया में कितने पैगंबर थे? 1,24,000 पैगंबर। हमें पता है कि वो मखसूस कौम के लिए आते, लेकिन हमारे प्यारे नबी रहती दुनिया तक हैं और आखिरी पैगंबर हैं। अब उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया कि या नबी, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब अरब में दौरे जाहिलियत में सबसे पहले बेटियों को ज़िंदा दरगूर कर दिया जाता, उसके बाद उनको विरासत में हिस्सा ना मिलता। ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही है कि औरतों को अब उनकी विरासत में, उनके वालिदैन की विरासत में भी हिस्सा मिलता है और उनको इज़्ज़त मिली माशरे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस की हैसियत एक दरसगाह की थी। घर हो, बाहिर हो, हुकूमत और रियासत मदीना का इंतज़ाम हो या अदालत हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाया, उस पर अमल करके भी दिखाया। यही कुरान और अल्लाह पाक का हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में होते तो इबादत, हलाल व हराम, हुकूक और सियासत, माशरत वगैरह के बारे में भी दरस देते। बेमिसाल शख्सियत कौन है? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरबार नबी में ना कोई अमीर होता ना गरीब, हर एक के साथ यकसा सलूक होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौमों, ग्रोहों, कबीलों, ख़ानदानों सबको इस्लाम और इसकी तलीमात से रोशनास कराया और इस्लामी नस्ब ज़ब्त की बुनियाद रखी। ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमदिली, मोहब्बत, शफ़क़त, नरम गुफ्तगू, फ़राख दिली का मतलब होता है खुले दिल से कफ़ायत शारी करना, मतलब खुले दिल से खर्च करना लगातार में। हौसले और ज़ब्त का दर्स देते हैं। आप वसल्लम के यहाँ अगर जंग ज़रूरी है तो सुलह भी नागज़ीर है। सुलह हदीबिया की मिसाल सामने है। एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएँ करते नज़र आते हैं, तो दूसरी तरफ घुड़सवारी, तीरंदाजी और नेज़बाजी की तरबियत देते भी दिखाई देते हैं। बेमिसाल शख्सियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक थी। रहमतुल आलमीन का लक़ब पाने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती दुनिया तक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दरस देने वाले एक ही मुअल्लिम हैं, जिन्होंने इंसानी मुआशरे के लिए एक ऐसी शमा रोशन की जिससे फूटने वाली इस्लामी तालीमात की रोशनी दुनिया को ता क़यामत मुनव्वर करती रहेगी। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दीन को मुकम्मल तौर पर नाफिज करके दिखाया। कि देखिए, अब इस्लाम की जब आप तबलीग दे रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इसमें देखें, आप जब तबलीग देते आपके दरबार पे, आपके महफिल में ना कोई अमीर होता ना ही गरीब होता, बल्कि सबके साथ यकसा सलूक किया जाता। आप किस चीज़ का हुक्म देते? रहमदिली का, शफ़क़त का, नरम गुफ्तगू का, फ़राख दिली और ज़ब्त का दर्स देते, हौसले ज़ब्त का दर्स देते।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब देखें किस लिए रहमत बनाकर भेजा गया, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। अब दीन किस पैगंबर पर मुकम्मल हुआ, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल हुआ। मशक़ की तरफ आ जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरानी तलीमात का अमली नमूना है। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से कुरान का एक एक लफ्ज़ पूरी दयानतदारी से लोगों तक पहुँचाया और उसको आसान बनाने के लिए अपने अमाल से सिखा भी दिया। सवाल नंबर 2 में देखें कि सूरत आल इमरान की 31 और 32 आयत में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म फरमाया। 31 में देखें, ऐ पैगंबर लोगों से कह दीजिए कि मेरी पैरवी करो, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो अल्लाह भी तुम्हें दोस्त रखेगा और अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। और आयत नंबर 32 में देखें, और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो और जो नहीं मानता तो अल्लाह भी काफरों को दोस्त नहीं रखता। ये था आज का हमारा सबक, पहला लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा अपना सिलेबस। उसके बाद उसवा हसना और हयात तैयबा बाब सोम का पहला सबक हमने पढ़ा आज, जिसके अंदर हमने इंसान के किरदार, इखलाक पर बात की, इस्लाम पर बात की गई और अरशाद बारी ताला थे जो रसूल सल्लम जो इरशादात आपके रब की जानिब से आप पर नाजिल हुए सब लोगों तक पहुंचा दीजिए। इसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अपने नबी को कि अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा दीजिए। उसके बाद मुसलमानों के लिए मिसाली नमूना, अरब की काया पलट दी, बेमिसाल शख्सियत, ये आज हमने पढ़ा। उसके बाद अब मशक़ के पहले 2 सवाल हैं जो आपने याद भी करने हैं और सबक की पढ़ाई है, उसके अंदर से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। आपकी हिस्सा मरूज़ी का बन सकता है उसमें से पेपर। ये 2 सवाल आपने याद करने हैं और आपने अपने होमवर्क के अंदर लिखने भी हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैरा।